आई होप आप सब सक्सेसफुल हो रहे हो। और अभी हम सराउंडिंग साउंड नीचे से तो अब हम रेडी हैं जाने के लिए नारायण कोटी मंदिर। तभी कितनी देर में पहुंचते हैं। और ये है चॉपर, ये यहाँ से दिखता रहता है क्योंकि बाजू में ही हेलीपैड है। रास्ता तो ऐसे ही बना हुआ है। नीले नीले फूल खिले हैं कौन से, तो फिर से दिख गए नींबू की माल्टा की संतरे नीचे। वो सो गाइस, चलते चलते हम पहुंच गए हैं रुद्रप्रयाग जिले के गुप्त काशी से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर नारायण कोटी मंदिर। पहले कहते हैं यहाँ पर जो है 360 मंदिरों का समूह हुआ करता था, लेकिन समय की मार और देख रेख न होने के कारण 40 मंदिर ही शेष बचे हैं। मंदिर महाभारत के पांडवों से जुड़ा हुआ है, जिसका उल्लेख केदार खंड में भी मिलता है। ये मंदिर छोटी छोटी गलियों से होता हुआ अपना एक अलग स्थान बनाए हुए है। नारायण कोटी मंदिर प्राचीन मंदिरों का एक समूह स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ था और समय समय पर आपदाओं के प्रभाव और देखभाल की कमी के कारण ये मंदिर बहुत ही जर्जर अवस्था में है। मंदिर मुख्य रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है। साथ ही मंदिर के नजदीक 9 ग्रहों के समूह के साथ बाड़ासुर कुंड भी मौजूद है, जहां पर गंगा और यमुना 2 जलधाराओं का संगम होता है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर भस्मासुर को यहीं पर नचवाया था और उसका ही परिणाम था कि बाड़ासुर ने नाचते नाचते अपने ही सिर पर हाथ रख लिया और भस्म हो गया। साथ ही मंदिर का संबंध महाभारत के पांडवों से भी है, जिसका उल्लेख केदार खंड में भी मिलता है। नारायण कोटी में एक तरफ जहां पर 9 ग्रह विराजमान है, वहीं दूसरी तरफ भगवान लक्ष्मी नारायण का मंदिर है और कहते हैं कि यह जो मुख्य मंदिर है वो लक्ष्मी नारायण का ही है। शास्त्रों के अनुसार यह वही स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अपने कोटि रूप का दर्शन दिया और उन्हें ज्ञान दिया। उसके बाद पांडवों ने यहाँ पर भगवान नारायण का लक्ष्मी जी के साथ मंदिर बनाया और यहाँ पर मुख्य मंदिर में भगवान नारायण लक्ष्मी जी के साथ अपने मुख्य वाहन गरुड़ के साथ विराजमान है। और साथ ही साथ यहाँ पर वैकुंठ के द्वारपाल जय विजय का भी मंदिर है। इसके अलावा यहाँ पर भगवान श्री गणेश, भगवान शिव और उसके साथ ही साथ और भी कई देवी देवताओं के छोटे छोटे मंदिर विराजमान हैं। सूर्यदेव, हमारे चंद्रदेव,
यहाँ पर बुद्ध, मंगल, बृहस्पति देव, फिर शुक्र, यहाँ पर है शनि महाराज, यहाँ पर है राहु देव और यहाँ पर है केतु। और यहाँ पर भगवान नारायण लक्ष्मी जी के साथ अपने वाहन गरुड़ के ऊपर विराजमान है। चलते इधर से, गेट से आते हैं। इसमें सब मूर्तियां भी नहीं है, सब टूट गई हैं। मान्यता यह भी है कि जब त्रेता युग में माता सती ने आत्मदाह कर लिया था, उसके बाद भगवान शिव उनके मृत शरीर को अपने शोकाकुल भाव में लेकर पूरे ब्रह्मांड में भटक रहे थे, जो कि संसार के लिए हितकारी नहीं था। तो सभी देवताओं ने मिलकर यहाँ पर एक मीटिंग की, एक सभा की और उसके बाद इसकी जिम्मेदारी भगवान विष्णु ने अपने ऊपर लिया और उन्होंने भगवान शिव के शोक को दूर करने के लिए भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को 51 भागों में विभक्त कर दिया, जिससे कि 51 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। अब हम चल रहे हैं दूसरे मंदिर की ओर, जहाँ पर भगवान श्री सत्यनारायण और वीरभद्र का मंदिर है, जो इससे थोड़ी ही दूरी पर बना हुआ है। वीरभद्र के बारे में आप सभी को अगर नहीं पता है, माता सती के आत्मदाह पर भगवान शिव बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए थे और क्रोध में उन्होंने अपनी जटा से एक लठ को तोड़कर पत्थर पे मारा, जिससे कि वीरभद्र उत्पन्न हुए। वीरभद्र ने कनखल जाकर हवन को नष्ट किया और वहाँ पर राजा दक्ष का सिर काटकर उन्हें दंड दिया था। और यहाँ पर आप देख रहे हैं पुराने शिवलिंग और उसकी इतनी सुंदर व्यवस्था है ऊपर से जलाधारी की, जो सब तरफ से सुंदर सुंदर फूल मालाओं से सजा हुआ है। बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है और जब भी आप ऐसे मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ के जो वाइब्स है, जो वहाँ का ऑरा है, वो आधुनिक युग में तैयार हुए मंदिरों से बिल्कुल ही अलग होता है। यह मंदिर अभी भी आम लोगों की पहुंच से दूर है, जहां पर सिर्फ जो यहाँ के लोकल्स हैं वो जाते हैं और वही इन मंदिरों की देखरेख करते हैं। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जब इनकी टेक केयर करेगा तो शायद ये और भी अच्छे और सुंदर स्वरूप में होंगे, परंतु इनका यही स्वरूप, जो इनकी ये ओरिजिनलिटी है, यही अच्छा लगता है और मुझे ऐसी ही जगहों पे जाना अच्छा लगता है। जब हम ऐसी किसी जगह पे जाते हैं ना जहाँ पर सब कुछ, मतलब आप सोचो कि पुराने समय में जब भी इतनी सारी सुविधाएं नहीं थीं, पत्थरों को एक के ऊपर एक रख कर इन मंदिरों का निर्माण किया गया, तो इनका स्वरूप इतना सुंदर है। मुझे लगता है कि मेरा मन करता है ऐसा कि मैं उन लोगों से मिलूं जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया होगा। होता है ना कि हम जब किसी को कुछ कहानी, कुछ बातें बताते हैं तो उसमें बहुत कुछ छूट जाता है। मैं भी ऐसे आप सभी को सब कुछ यहाँ पर नहीं बता सकती, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं, छूट जाती हैं। तो वैसे ही जिन लोगों ने इसका निर्माण किया होगा, जब ये चीज़ें रही होंगी तो कितना सुंदर स्वरूप होगा, और हमें उसके बारे में शायद 1% ही आजकल पता चलता होगा। यहाँ पर हमने ब्राह्मण से जल लिया और पुराने बर्तनों में यहाँ पर जल भर के रखा था एंड फिर हमने शिव जी का अभिषेक किया। यहाँ पर सत्यनारायण और वीरभद्र दोनों मंदिरों के बीच में यहाँ के जो जाख देवता हैं उनकी मूर्ति है।
जाग देवता यक्ष देवता का स्वरूप है। हर साल बैसाख माह में जाग देवता का मेला लगता है और जिसमें आप लोगों ने देखा रहेगा कि इनके जो भक्त हैं वो जलते अंगारों पर चलते हैं। ये अपनी अपनी मान्यता है, अपनी अपनी जगह की प्रधानता और संस्कृति है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, हर युग से जुड़ी हुई कहानियाँ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। केदारनाथ क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पर जाने का मन करता है और वही है समय की कमी। परंतु मैं सोचती हूँ कि जब भी समय मिले तो मैं ऐसी जगहों पे जाऊँ जहाँ पर हमारी संस्कृति विराजमान है, हमारी धरोहर विराजमान है। उत्तराखंड के ये सुंदर से घर इतने अच्छे लगते हैं। चलते हुए रास्ते में हर तरफ हरियाली, पेड़ पौधे अपने आप में एक अलग कहानी कहते हैं। आजकल अलग अलग रूप में मंदिरों का निर्माण हो रहा है, लेकिन जो पॉजिटिव वाइब्स, जो चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती हैं, जो पुरानी चीज़ों में मिलती हैं, वो नए में तो कभी नहीं मिलती हैं। निर्माण ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों की उचित देख रेख करें और उनको उसी रूप में रहने दें। सौंदर्यीकरण के नाम पे उनका हम क्या बोलें उसके लिए कि उसका स्वरूप नहीं बिगाड़ें, उसको जैसे है वैसे ही रहने दें। सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं भारत सरकार से कि इनको इसी स्वरूप में बचा के सजो के रखे। लेके जा रहे हैं। वजन रहती है इसको? हाँ, बहुत ज्यादा वजन रहती ना, आप लोग को आदत होती। तभी तो। केदारनाथ से आ गए? नहीं, अभी जाएंगे दोपहर को। अच्छा, हैली में जाना है, इसके लिए फिर इधर के मंदिर दर्शन करने थे। ये है मड़ुआ और वो है धान। दोनों चीजें यहाँ पे सूख रही हैं। सो गाइज, अब हम नारायण कोटि मंदिर से आ गए हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिल रहा था। थोड़ी देर हम बैठे भी क्योंकि हमारे पास थोड़ा समय है। 3 बजे से हमारी केदारनाथ यात्रा के लिए जो हेली सर्विस है वो है, तो जब केदारनाथ पहुंच जाएंगे तो वहां पर आपको बाबा के दर्शन कराएंगे। और ये सब चीज़ें बाबा की ब्लेसिंग्स, हमारे बड़ों की ब्लेसिंग्स, हमारे सभी के आशीर्वाद और प्यार से ही संभव होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।